दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी फंडा में। और आज हम साउंड के एक कैरेक्टर इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो भाई, पहले भी हम लोगों ने देखा है, वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और अन्य वीडियो के लिंक आपको ऊपर आई बटन से और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब शुरू करते हैं हम इंटेंसिटी। हमने देखा है कि वेव में एक जो क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है, दोनों मिल करके एक वेवलेंथ, या दो क्रेस्ट और दो ट्रफ मिला करके एक वेवलेंथ बनाते हैं। इसी के साथ साथ एक्सिस से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आयाम या एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, और साथ ही साथ एक सेकेंड में टोटल किए गए वाइब्रेशन को हम फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। तो इन्हीं तीन प्रॉपर्टी के बेसिस पे साउंड को हम लोग तीन कैरेक्टर में बांट सकते हैं: इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी। तो आज हम देखेंगे इंटेंसिटी। तो भाई देखिए, मान लीजिए कोई साउंड सोर्स है, ये किसी मीडियम पर अपना वेव रिलीज कर रहा है। तो मीडियम के किसी एक पॉइंट पर सेकेंड क्रॉस होने वाले टोटल नंबर ऑफ साउंड एनर्जी को ही हम कहते हैं इंटेंसिटी। अब देखिए भाई, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली इसका यूनिट बेल लेते हैं। इसके बारे में आगे भी देखेंगे, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी देखेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं कि कैसे हम इंटेंसिटी के बेसिस पे साउंड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई मीडियम है, इसमें एक साउंड वेव है। ये मीडियम के किसी पॉइंट से यदि कम साउंड वेव पर सेकेंड पास करवाता है, तो वहाँ पर साउंड की इंटेंसिटी जो होगी वो होगी फीबल, धीमी या मंद होगी। लेकिन अगर यही इसी पॉइंट से ये साउंड वेव जो होता है पर सेकेंड अगर ज़्यादा मात्रा में अगर पास हो रहा है, तो ये साउंड होगा लाउड। तो भाई आप देख सकते हो कि साउंड वेव में पर सेकेंड जितना भी साउंड वेव वर्टिकली किसी पॉइंट से अगर क्रॉस होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी, और ये इसके नंबर ऑफ वेव साउंड वेव के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई ये तो हमने देखा। अब देखिए, ये जो साउंड वेव की इंटेंसिटी है, ये साउंड वेव के किन किन कैरेक्टर पे या प्रॉपर्टी पे मतलब निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं। ये होता है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए भाई देखते हैं। दो बर्तन है अलग अलग, एक है कटोरी और एक है थाली। दोनों को जब हम ऊपर से गिराएंगे, तो भाई इसमें डेफिनेटली जो चीज़ बड़ी है उससे निकलने वाले एम्पलीट्यूड साउंड वेव के ज़्यादा होंगे, यानी कि बड़े आकार के चीज़ों का इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से ये इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जिस मीडियम में साउंड वेव चल रहा है उसकी डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारे के सारे रिलेशन याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे रिलेटेड अलग अलग और पॉइंट में वीडियो हम और बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जो इंटेंसिटी है वो साउंड सोर्स कितने पावर से साउंड निकाल रहा है उसके ऊपर, साउंड जहाँ से निकल रहा है और जहाँ से हम रिसीव कर रहे हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर, साथ ही साथ हम कैसे जगह पे हैं, क्या हम किसी रूम में हैं या खुले जगह पे हैं, इन सभी के ऊपर ये जितने रिफ्लेक्टर्स होंगे उसके ऊपर भी इंटेंसिटी डिसाइड की जाती है। और साथ ही साथ हवा की दिशा भी इंटेंसिटी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके ऊपर हम जो है डॉपलर इफेक्ट के भी देखेंगे एक अलग से वीडियो में, तब हमको ये ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो भाई हमने देखा है कि इसका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है इंटेंसिटी का, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली बेल यूज़ करते हैं। बेल एक बहुत ही बड़ा यूनिट होता है, इसलिए इसका छोटा फॉर्म हम डेसी बेल यूज़ करते हैं। अब देखिए भाई, ये अलग अलग साउंड सोर्स से आने वाले साउंड की इंटेंसिटी हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल वॉइस होता है जो हम आपस में फुसफुसाते हैं, वो लाउड वॉइस, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके साथ ही साथ WHO ने साउंड वेव की एक ऐसी रेंज तैयार की है जिसके ऊपर हमको रहना पड़ता है। भाई देखिए, WHO का कहना है कि 45 डेसिबल का जो साउंड वेव होता है वो इंसानों के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, लेकिन यदि अगर यह 75 डेसिबल तक चला जाए तो ये हार्मफुल हो जाता है। WHO ने बताया है कि भाई 130 डेसिबल तक इंसान सुन सकता है, लेकिन 85 डेसिबल तक तो वो बहरा हो सकता है, और साथ ही साथ 150 डेसिबल में वो मेंटल भी हो सकता है। तो भाई ये जो हम ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, फुल साउंड पे डीजे में नाचते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। तो आसपास अगर आपके इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमेशा चल रहा है, तो ये आपके हेल्थ में ज़रूर प्रभाव डालेगा। तो सुरक्षित रहिए, है ना, इन चीज़ों से बचते रहिए। तो भाई साउंड के अदर दो कैरेक्टर हैं, पिच और क्वालिटी, उसको एक अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और एग्ज़ाम के डेट आ चुके हैं, तो भाई अपना पढ़ाई अब घर पर रखकर जारी रखिएगा। आपके कोई भी अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो नीचे मेल आईडी पर मुझे मेल कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।